Hello, good morning friends. Myself Jatin Dave from Asapura School and welcome all of you once again. Standard 9 Science and Technology, chapter number 15, Improvement of the Food Resources. This is our 8th continuing explaining video, and particularly this video we are going to discuss 15.1.2 in the third article, cropping patterns. Dear friends, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं क्रॉपिंग पैटर्न्स के बारे में. To obtain maximum benefit, different ways are used for the growing crops. तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फ़ायदा लेने के लिए हमें डिफरेंट वेज पर ग्रोइंग क्रॉप्स हैं इसका यूज़ करना चाहिए. एंड दिस आर फॉलो द मेन 3 मेथड्स: मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन. तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्रॉपिंग पैटर्न्स को लेकर. टू ऑब्टेन द मैक्सिमम बेनिफिट, डिफरेंट वेज आर यूज्ड फॉर द ग्रोइंग क्रॉप्स एंड दिस आर एज फॉलो. पहला देखेंगे हम मिक्स क्रॉपिंग. ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप्स सिमिल्टेनियसली ऑन द सेम पीस ऑफ द लैंड. एक ही जमीन पर एक साथ जब 2 से ज़्यादा क्रॉप्स लगाए जाते हैं तो इसे मिक्स क्रॉपिंग कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल व्हीट प्लस ग्रेन, गेहूं के साथ चने बोना, या व्हीट प्लस मस्टर्ड, या फिर ग्राउंडनट प्लस सनफ्लावर. तो ऐसे कॉम्बिनेशन बनाए जाते हैं 2 और मोर क्रॉप्स के, जैसे कि व्हीट प्लस ग्रेन, या फिर व्हीट प्लस मस्टर्ड, या फिर ग्राउंडनट प्लस सनफ्लावर. मिक्स्ड क्रॉपिंग रिड्यूस द रिस्क एंड गिव्स द सम इंश्योरेंस अगेंस्ट द फेलियर ऑफ वन ऑफ द क्रॉप्स. मिक्स क्रॉपिंग का ये फायदा है कि इससे रिस्क की मात्रा कम हो जाती है और एक तरह से इंश्योरेंस मिलता है. अगर जो 2 में से कोई एक क्रॉप फेल जाता है तो दूसरा क्रॉप है ये हमारा जो लॉस है इसे कंट्रोल कर देता है. तो ये इसका बेनिफिट है. दूसरी मेथड है इंटरक्रॉपिंग मेथड. ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप सिमिलरली ऑन द सेम फील्ड इन अ डिफाइंड पैटर्न्स. इस मेथड के अंदर 2 से ज़्यादा क्रॉप्स एक साथ एक ही फील्ड में लगाए जाते हैं एक डिफाइंड पैटर्न्स के साथ. इसके पर्टिकुलर डिज़ाइन बनाई जाती है. A few rows of the one crop alternate with the few rows of the second crop. जिसमें रोज बनाए जाते हैं, हार बनाई जाती हैं. जैसे कि पहली हार है वो 1 क्रॉप के लिए है, अल्टरनेटिवली फिर पहली, तीसरी, 5वीं, 7वीं ऐसी हार पहले क्रॉप के लिए, और फिर दूसरी, चौथी, 6वीं, 8वीं ऐसी हार बनाई जाती है दूसरे क्रॉप्स के लिए. और इस तरह से एक पैटर्न फॉर्म होता है. जैसे कि सोयाबीन और मेज के बीच में, फिंगर मिलेट मतलब कि बाजरा और काउपी मतलब कि लोबिया के बीच में, ऐसे पैटर्न्स के साथ ये काम किया जा सकता है. द क्रॉप सिलेक्ट फॉर द इंटरक्रॉपिंग हैव अ डिफरेंट न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स. यहाँ पर जो सिलेक्शन ऑफ द क्रॉप्स होता है इंटरक्रॉपिंग के लिए, ये इसकी जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है, डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, इसके हिसाब से होता है. The method also ensure maximum utilization of the nutrients supplied and prevent pests and disease from the spreading to all other plants belonging to the one crop in the field. ये मेथड इंश्योर करता है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स को, मतलब कि सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं इसका यहाँ पर मैक्सिमम उपयोग होता है. एंड प्रिवेंट पेस्ट को रोकने का काम करते हैं. डिसीज जो स्प्रेड होते हैं ऑल अदर प्लांट्स बिलोंगिंग टू द वन क्रॉप इन द फील्ड. अगर जो फील्ड के अंदर एक ही क्रॉप लिया गया है तो पूरे के पूरे क्रॉप में पूरे के पूरे जितने भी इसके प्लांट हैं उस सब प्लांट्स को वो स्प्रेड करते हैं डिसीज. तो इससे भी यहाँ पर रोका जा सकता है. एंड बाय दिस मेथड बोथ क्रॉप्स कैन गिव बेटर रिटर्न्स. तो इस माध्यम से दोनों क्रॉप्स हैं वो हमें बेटर रिटर्न्स मतलब कि अच्छा खासा बेनिफिट देते हैं, अच्छा खासा फाइनेंशियल वे पर भी प्रॉफिट अवेलेबल करवाता है. तीसरी मेथड है क्रॉप रोटेशन. क्रॉप्स आर ग्रोन इन अ प्री प्लांट succession on the same land is called the crop rotation.
क्रॉप रोटेशन मेथड में प्लांट इस तरह से क्रॉप्स को ग्रोन किया जाता है जिसमें प्री प्लांट बनाया जाता है, एक सक्सेशन ड्यूरेशन टाइम तय किया जाता है और सेम लैंड पर एक के बाद एक क्रॉप लगाया जाता है अल्टरनेटिवली डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन के दरम्यान में क्रॉप रोटेशन इज डन फॉर द डिफरेंट क्रॉप कॉम्बिनेशन। यहाँ पर क्रॉप रोटेशन होता है डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ इसे रोटेट किया जाता है। अवेलेबिलिटी ऑफ द मॉइस्चर एंड द इरिगेशन फैसिलिटीज डिसाइड द चॉइस ऑफ द क्रॉप टू बी कल्टिवेट आफ्टर वन हार्वेस्ट। In a proper crop rotation, 2 or 3 crops can be grown in a year with the good yield. तो अवेलेबिलिटी ऑफ द मॉइस्चर एंड द इरिगेटिव फैसिलिटीज़ हैं, मॉइस्चर का अवेलेबल होना और इरिगेशन फैसिलिटीज़ का अवेलेबल होना ये चॉइस करता है क्रॉप टू कल्टीवेट आफ्टर वन हार्वेस्ट। वन हार्वेस्ट के बाद किस तरीके का क्रॉप फिर से कल्टीवेट करना है। क्रॉप रोटेशन के द्वारा एक साल में 2 से 3 क्रॉप्स लगाए जा सकते हैं, ग्रोन अप किए जा सकते हैं और इस तरह से अच्छी खासी उत्पादन में वृद्धि होती है। तो ये हैं इसके सारे के सारे फायदे जो हमें मिल सकते हैं क्रॉपिंग पैटर्न्स को लेकर। So to obtain the maximum benefit, different ways are used to growing the crops. These are as follow. First of the mixed cropping, growing 2 or more crops simultaneously on the same piece of the land. For example, wheat plus gram or the wheat plus mustard or groundnut plus sunflower. Mixed cropping reduce the risk and gives the some insurance against the failure of one of the crops. दूसरा जो था वो था इंटरक्रॉपिंग सिस्टम, ग्रोइंग 2 or more crops simultaneously on the same field in a definite patterns, a few rows of the one crop alternatively with the few rows of the second crop. And for the example, soybean plus maize or finger millet plus cowpea, and the crop select for the intercropping have a different nutrient requirement. The method also ensures the maximum utilization of the nutrients and supply and prevent pest and disease from the spreading to all other plants belonging to the one crop in the field. By this method, both crops can give better returns. और आखिर में हमने देखा क्रॉप रोटेशन को, crops are grown in a pre-planned succession on the same land is called the crop rotation. Depending upon the duration, the crop rotation is done for the different crop combination. Availability of the moisture and irrigation facility decided the choice of the crop to be cultivated after one harvest. In proper crop rotation, 2 or 3 crops can be grown in a year with the good yield. तो ये था हमारा वीडियो 15.1.3 को लेकर। आई होप सो आपने अच्छी तरह से इस वीडियो को देखा, सुना और समझा होगा और ये पूरा क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन या फिर इसकी हर एक मेथड शॉर्ट नोट में पूछी जा सकती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए नोट डाउन कर लीजिएगा। आपका धन्यवाद करते हुए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।